राघव एक छोटा सीधा सादा गांव का लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक शांत से गांव में रहता था, जहां लोग आपस में प्यार से रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही कोई न कोई गायब हो जाता और अगली सुबह उसके घर का दरवाजा खुला मिलता, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है, लेकिन राघव को यकीन नहीं हुआ। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कि यह सब किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है जिसे केवल वही सुलझा सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। वह उन जगहों पर गया जहां लोग आखिरी बार देखे गए थे। उसकी आंखें हर तरफ कुछ ढूंढ रही थीं, तभी उसे एक छायामयी आकृति दिखाई दी। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसके साथ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। राघव ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। वह आकृति गांव के पास वाले पुराने कुएं की तरफ बढ़ी और अचानक गायब हो गई। राघव को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन अब वह जान चुका था कि इस कुएं में ही कोई गहरा राज छुपा है। अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवानंद ने राघव को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हें कुछ याद है? यह गांव तुम्हारा असली घर नहीं है। राघव ने हैरानी से पूछा, मतलब? बाबा शिवानंद की आंखों में अजीब सा डर था। बहुत साल पहले तुम्हारे माता पिता को किसी ने मार डाला था। वह लोग कोई इंसान नहीं थे, बल्कि उसी अंधेरे शक्ति के गुलाम थे जो इस कुएं में कैद है। तुम्हें गांव से दूर भेज दिया गया था ताकि वह शक्ति तुम्हें न पा सके, लेकिन अब जब तुम वापस आए हो, वह फिर से जाग गई है। राघव को अपनी धड़कनें तेज सुनाई देने लगीं। उसका अतीत क्या था और यह अंधेरे की शक्ति उससे क्या चाहती थी? राघव ने तय कर लिया कि वह कुएं में झांकेगा। वह आधी रात को वहां पहुंचा और अंदर झांका। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज काली धुंध निकली और राघव के चारों ओर घूमने लगी। तुम लौट आए, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। राघव के शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा। उसे लगा कि वह हिल भी नहीं पा रहा। तभी उसे बाबा शिवानंद की बात याद आई, अगर तुम्हें उस शक्ति को रोकना है तो तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने उसे एक खास मंत्र सिखाया था जिसे वह बचपन में भूल चुका था। जैसे ही उसने वह मंत्र दोहराया, काली धुंध दर्द से चिल्लाने लगी और कुएं में वापस जाने लगी। राघव ने पूरी ताकत से मंत्र को दोहराया और देखते ही देखते वह काली शक्ति गायब हो गई। गांव में अगली सुबह सब सामान्य था। गायब हुए लोग अपने अपने घरों में लौट आए थे, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था। केवल राघव को पता था कि उसने क्या किया था। बाबा शिवानंद ने उसे गले लगाया और कहा, बाबा शिवानंद वीओ, अब तुम्हें अपने असली उद्देश्य का पता चल गया है। तुम केवल एक साधारण लड़के नहीं हो, तुम अंधेरे को हराने के लिए जन्मे हो। राघव मुस्कुराया। अब वह जान चुका था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था, और यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। समाप्त।